नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, आज के पॉडकास्ट के साथ मेधा और शेखर से आप सुन रहे हैं आज के मुख्य समाचार। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव की मतगणना कल, चुनाव परिणाम से पहले इलेक्शन कमीशन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा 31 करोड़ 20 लाख महिलाओं समेत 64 करोड़ 20 लाख मतदाताओं की भागीदारी के साथ बनाया वैश्विक रिकॉर्ड। और जयपुर के मतगणना स्थल में प्रवेश और पार्किंग के लिए किए गए खास इंतजाम, तय मार्ग से ही प्रत्याशी कर पाएंगे प्रवेश। So this we feel is the moment that we must cherish, we must celebrate, and we want to give them a standing ovation to all our voters by this. I would ask all of you to join and these are all our voters. So we thank you all. We salute all our voters. ये है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, जो मीडिया को संबोधित करते हुए मतगणना की तैयारियों का ब्यौरा दे रहे थे। लोकसभा चुनाव के 7 चरणों के मतदान के बाद 4 जून यानी कल मतगणना होगी। इससे पहले चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा चुनाव 2024 में भाग लेने वाले सभी मतदाताओं को खड़े होकर अभिनंदन किया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि इस बार के चुनाव में मतदाताओं ने कई रिकॉर्ड कायम किए हैं। इस बार चुनाव में 31 करोड़ 20 लाख महिलाओं सहित 64 करोड़ 20 लाख मतदाताओं की भागीदारी के साथ वैश्विक रिकॉर्ड बनाया गया है। ये संख्या सभी G7 देशों के मतदाताओं का 1.5 गुना और यूरोपीय संघ के 27 देशों के मतदाताओं का 2.5 गुना है। उन्होंने कहा कि चुनाव कर्मियों की सावधानी और सतर्कता की वजह से हमें कम पुनर्मतदान करवाने पड़े। हमने 2019 में 540 के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में केवल 39 पुनर्मतदान करवाए। इनमें भी 39 में से 25 पुनर्मतदान तो केवल 2 राज्यों में हुए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये उन आम चुनाव में से एक रहा है जिसमें हमने हिंसा को नहीं देखा और ये हमारी 2 साल की तैयारी का परिणाम है। We have created a world record of 642 million proud Indian voters. This is a historic moment for all of us, for the nation as a whole. 642 ever anywhere in the world in any of the electoral exercise. That's what is the number of voters. And this is just to give you some small statistics. This is 1.5 times of the voters of all G7 countries. US, UK, France, Germany, Italy, Japan, Canada, all put together. We are comparing voters, not electors. And it is 2.5 times of the voters of 27 countries in the EU. That has been the incredible power of the voters of India. Let's see what happened next. There are 312 million proud women voters. This is also the highest ever in the world. It is larger than the 2019 elections, both the total and the women voters. So this we feel is the moment that we must cherish, we must celebrate, and we want to give them a standing ovation to all our voters by this. I would ask all of you to join and these are all our voters. So we thank you all. We salute all our voters, all our women voters who have really come and voted in this election, including all of you. मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 2024 के चुनावों के दौरान नकदी, मुफ्त उपहार, ड्रग्स और शराब सहित 10,000 करोड़ रुपए की जब्ती की गई। 2019 में ये आंकड़ा 3,500 करोड़ रुपए था। आम चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतों में से 90% से अधिक का निपटारा किया गया। Curbing money power, ये another example of a concerted work. Sincerity, आपको याद होगा किस तरीके से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीबीज का डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग देखा करते थे। मेरे ख्याल से जरूर याद होगा। लिकर, साड़ी, धोती, क्या क्या नहीं बटता था। कहीं से मुझे बताइए इस तरीके की बटने की कोई मेजर घटनाएं आपको दिमाग में आई हो। सदर्न स्टेट्स में किस तरीके से पैसा बटता था। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बाई इलेक्शन में क्या क्या फिगर्स कोट होती थी। 10,000 करोड़ एंड वी वांट टू थैंक एवरीबडी। दिस इज ऑल बिकॉज अ गेन ऑफ 2.5 years कॉन्स्टेंट वर्क। एंड ये अकेला नहीं है, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। इससे पहले जो 11-12 इलेक्शंस हुए स्टेट असेंबलीज के, उनको सबको मिलाइए तो वहां भी 3,500 करोड़ कर चुके। क्यों? सिंसियरिटी एंड द स्टेट मैसेज दैट हमें ये नहीं होने देना, मसिल नहीं होने देनी है, मनी पावर नहीं होने देना। ये सब चीजें छुप जा रही हैं, किसी दूसरे फेक नैरेटिव में ये सब चीजें छुप जा रही हैं।
country must know that this is what is the strength of the Indian democracy. आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। बढ़ते हैं आगे। लोकसभा चुनाव के तहत कल 4 जून को सुबह 8 बजे से जेएलएन मार्ग स्थित राजस्थान कॉलेज में जयपुर निर्वाचन क्षेत्र और कॉमर्स कॉलेज में जयपुर ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना प्रक्रिया शुरू होगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी नीलिमा तक्षक ने बताया कि मतगणना स्थल में प्रवेश और पार्किंग के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, जिसके तहत तय मार्ग से ही चुनाव प्रत्याशियों, मतदान कर्मियों, अधिकारियों, मतगणना अभिकर्ताओं का मतगणना स्थल में प्रवेश निश्चित किया जाएगा। साथ ही राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में वाहन पार्किंग के भी अलग इंतजाम किए गए हैं। वहीं लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर जयपुर के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में मतगणना दलों का द्वितीय रैंडमाइजेशन किया गया। मतगणना दलों का तृतीय और अंतिम रैंडमाइजेशन कल सुबह होगा। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित, केंद्रीय सामान्य चुनाव पर्यवेक्षक कामिनी चौहान रतन सहित अन्य केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम सुरेश कुमार नवल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी नीलिमा तक्षक भी मौजूद रहीं। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।